नमस्कार दोस्तों। ऑडिबल वीडियोस में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज जवाब देंगे एक क्वेश्चन का, जो कि ये है कि क्या हम सब वैदिक साइंस को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके पीछे एक और क्वेश्चन छुपा है, जो कि ये पूछना चाहता है कि क्या आपका दिमाग यानी कि हर एक पर्सन का दिमाग वैदिक साइंस को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि वेदों से जो चीज़ निकल के आई है वो आपको समझ में आएगी या नहीं आएगी, और वो आपके लिए यूज़फुल होगी या फिर नहीं होगी। अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये एक वैलिड क्वेश्चन है आज के ज़माने अनुसार, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन वैसे टोटली इनवैलिड होना चाहिए था। अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आज के ज़माने अनुसार वैलिड क्यों है, क्योंकि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे जो हमारा ही ओरिजिनल साइंस है वो हमसे दूर किया गया है। जो चीज़ हमारे लिए कुछ सालों पहले कॉमन थी, आज वो कॉमन नहीं है, और जो चीज़ हमारे लिए कभी भी कॉमन नहीं थी वो आज कॉमन हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जीन्स। जैसे कि जीन्स का जो ड्रेस है वो हम कभी भी पहनते नहीं थे इंडिया में, राइट। और शूज़ जो है वो हमने सॉक्स के साथ कभी भी नहीं पहने इन द पास्ट। लेकिन अंग्रेज़ आए, यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ों की आदत हमें लगा के दी। उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन बढ़ने लगा, तो बहुत सी चीज़ जो है वो कॉमन होती गई। अब जो चीज़ अभी कॉमन है उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसे है कि जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी कि ख़राब चीज़ें कॉमन हो चुकी है। और जो अच्छी चीज़ें थी, जो कॉमन थी, जो 100% अच्छी थी, वो अभी बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। और उनमें से ही एक चीज़ ये है, हमारा वैदिक साइंस। दोस्तों, आज से कुछ 100-200 साल पहले एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आयुर्वेद, उसके बाद वास्तुशास्त्र, वेदों के हिसाब से की गई खेती, होम, यज्ञ, ये जो सभी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। और ये चीज़ें जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में कॉमन थी। हिंदुस्तान यानी कि आज जो हमारा देश है वो देश प्लस आजू बाजू की कंट्रियाँ, इन सभी में ये चीज़ कॉमन थी। और जितने भी लोग आज रह रहे हैं हिंदुस्तान में, यानी कि भारत प्लस नियर बाय कंट्रीज़ जो भारत से ही निकल के आई है, इनमें से हर एक व्यक्ति ने ये चीज़ें पास्ट में कभी ना कभी यूज़ की है। अब शायद ऐसा हो सकता है कि उनका फेथ जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन उनका मूल जो था वो वेदों से ही निकल के आया है। यानी कि इन शॉर्ट, हम सब लोग उन लोगों से निकल के आए हैं, यानी कि हमारे पूर्वज वो लोग थे जिनको ये सभी साइंस आते थे। और ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डिग्री या फिर पढ़ना लिखना अलग से ज़रूरी होता था। ये कोई एजुकेशन का सेपरेट पार्ट नहीं था, ये सब लोग सीखते थे। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ थी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो दोस्तों, अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत से गांव हैं, ऐसे बहुत से कस्बे हैं जिसमें आप देखेंगे तो बड़े बूढ़े लोगों को ये पता होता है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर कैसे बनाया जाए। उसके बाद हस्तरेखा विज्ञान जो है वो भी उनको आता है, और बहुत ही कॉमन चीज़ लगती है उनको ये। उसके बाद थोड़ा बहुत प्लानट का भी नॉलेज होता है। और अगर घर पे कोई बीमार पड़ जाए तो वो किचन में से ऐसी कुछ चीज़ उठा के लाएंगे जिससे कि बीमारी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो आउटर प्लांट्स होते हैं, यानी कि घर के बाहर लगाने वाले पौधे, उन पौधों का भी नॉलेज होता है उन लोगों को। और ये जो चीज़ है, आज कुछ लोगों को ही इसका नॉलेज है, लेकिन कुछ सालों पहले दोस्तों ये नॉलेज हर एक पर्सन को हुआ करता था हमारे हिंदुस्तान में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे किसी भी पीढ़ी ने एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या फिर और कोई वैदिक साइंस कभी देखा ही नहीं और कभी यूज़ किया ही नहीं। सिर्फ दिक्कत इतनी है कि कुछ जनरेशन की गैप हो गई है, इसके लिए हम इन साइंस को जो है वो दूर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये जो सृष्टि होती है उसकी एक साइकिल होती है, यानी कि हर एक गई हुई चीज़ फिर से वापस आती है। तो दोस्तों, अब फिर से वो दौर आ चुका है जिसमें हम इन सभी विद्याओं का यूज़ करें। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये चीज़ें उन्हीं व्यक्ति से सुनिए जो व्यक्ति इसमें ऑलरेडी निपुण है, और जिसकी बहुत सी पीढ़ियाँ जो है इस फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर चुकी है। यानी कि जो व्यक्ति जनरेशन टू जनरेशन ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, उन्हीं से आप सीखिए, या तो फिर आप वेदों से भी डायरेक्टली ये नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में ये पॉसिबल हो चुका है कि हम वैदिक साइंस को अपने ओन लैंग्वेज में, यानी कि अपनी मातृभाषा में डायरेक्टली सीख सकें।
क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा डेवलप ऑलरेडी है। सो अपनी लाइफ का थोड़ा सा हिस्सा निकालिए और इन चीज़ों को दीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी जो उन्नति होनी चाहिए थी नॉर्मली, उससे भी बहुत ज़्यादा गुना आपको उन्नति दिखेगी। और मुझे पक्का पता है, जो लोग भी इस ऑडिबल वीडियो को सुन रहे हैं, वो व्यक्ति पक्का ही ये सब अचीवमेंट ले पाएंगे। इसी मनोकामना के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुभम भवतु।